जिसको तुम प्रकृति कह रहे हो वास्तव में प्रकृति से थोड़ा सा आगे कुछ है, वो सामाजिक संस्कार भी है। तो प्रकृति पूरी तरह से दैहिक होती है, उसको ले करके पैदा होते हो गर्भ से, और उसके बाद सामाजिक संस्कारों की भी एक तह जमती है। प्रकृति को तुम कह सकते हो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, सामाजिक संस्कारों को कह सकते हो सोशल कंडीशनिंग। लेकिन चाहे जैविक हो चाहे सामाजिक हो, दोनों ही आत्मिक तो नहीं है, दोनों ही आत्मिक तो नहीं है। घर में बिल्ली हो चूहा खा जाएगी, वो चल रही है अपनी जैविकता पर, ठीक सही बोला, वो अपनी जैविकता पर चल रही है, वो अपनी दैहिक प्रकृति पर चल रही है, ठीक है। और कोई हो जो ऐसे समाज में पैदा हुआ हो जहां चूहे खाए जाते हैं, तो वो घर में चूहों को देखेगा, बढ़िया खुद आए हैं पकने के लिए, वो पकड़ेगा चूहों को और पका डालेगा। ये सामाजिक संस्कार हो गए। क्या इनसे हट करके भी जिया जा सकता है? क्या दूसरे जीवों के प्रति कोई आत्मिक रुख भी रखा जा सकता है? निस्संदेह रखा जा सकता है और रखा जाना चाहिए। वो क्या होगा? वो प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग होगा। तुम्हारे घर में चूहे हैं, उनके प्रति तुम्हारा क्या रवैया होना चाहिए? ठीक ठीक एग्जैक्टली वो मैं नहीं बता सकता, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि जो तुम्हारा रवैया है वो संस्कारित नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होना चाहिए। उससे बाहर आकर के तुम चूहों के साथ जो भी करोगे वो फिर ठीक ही होगा। बात समझ में आ रही है? एक सूत्र काम का होता है। किसी भी जीव की हत्या कम से कम तब तक मत करो जब तक कि वो तुम्हारी ही हत्या करने पर उतारू ना हो। जब तुम ताकतवर हो और तुम्हारे पास ये विकल्प है कि तुम किसी छोटे जीव को मार सकते हो, उसे मारने से पहले यह सवाल अपने आप से पूछ लेना, मैं इसको मारना चाहता हूं, क्या यह भी मुझे मारना चाहता था? अगर उत्तर हां है तो मार दो उसको। पर अगर उत्तर यह है कि वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, तो उसका वध मत करो। और अगर तुम जाओगे संतों के पास तो वो इससे भी आगे की बात कहेंगे। वो कहेंगे छोटा है, वो तुम्हें मारना भी चाहता है तो मार तो नहीं लेगा। उसका इरादा भले ही हो तुम्हें मार देने का, मार तो वो फिर भी नहीं पाएगा। करुणा रखो, माफ कर दो। पर मैं नहीं कह रहा कि तुम संतों के आचरण का अनुकरण करो, क्योंकि अभी तुम संत नहीं हो, तुम अभी साधारण पुरुष हो। तो साधारण पुरुष होते हुए भी इतना तो कर ही सकते हो कि कम से कम उसको मत मारो जो तुम्हें मारना नहीं चाहता। जब कोई बिल्कुल आमादा ही हो जाए तुम्हारी जान लेने को, तब भले उसकी जान ले लेना। हालांकि संत ये भी नहीं करेंगे। अगर तुम उनको मारने जाओगे तो वो तब भी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन ठीक है, तुम कुछ तो संयम करो। इतनी बुद्धि लगाते हो, न जाने कितने कामों में लगाते हो ना। कहीं काम करते होगे, वहाँ बुद्धि लगाने के ही पैसे लेते हो। हम में से ज़्यादातर लोग श्रमजीवी तो नहीं है, श्रमिक मजदूर तो नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग दिमाग चलाने के ही पैसे लेते हैं, या व्यापार अगर करते हैं तो उसमें भी तुम्हें पैसे दिमाग लगाने के ही मिलते हैं। लगाते हो ना बुद्धि।
पैसा कमाने के लिए तो इतनी बुद्धि लगा लेते हो। थोड़ी बुद्धि इस बात पे भी लगा लो कि घर में कॉकरोच बहुत हो गए हैं, तो उन्हें मारे बिना भी उनसे छुटकारा कैसे पाएं। तुम इतने बड़े बड़े पुल बना लेते हो, इतने बड़े बड़े जहाज बना लेते हो, तुमने इतने बड़े शहर खड़े कर दिए, तुमने ऐसे ऐसे कंप्यूटर खड़े कर दिए, तुम्हारे पास कॉकरोच का ही इलाज नहीं है। तुम कहते हो नहीं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कॉकरोचों को तो मारना ही पड़ेगा। कोई निकालो ना तरीका कि कॉकरोच मरे भी नहीं और तुम्हें परेशान भी ना करे। कोई निकालो ना तरीका कि चूहा मरे भी नहीं और तुम्हें परेशान भी ना करे। ये सब तरीके ही है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये एक तरीका है, बल्ब नहीं है। ये एक तरीका है, तुम्हारी एक इच्छा है और उस इच्छा को पूरे करने का ये एक तरीका है। ये क्या है? ये भी एक तरीका है। ये सब कैमरे वगैरह क्या हैं? ये तरीके हैं ना। ये छत क्या है? तो हर चीज का उपाय कर लेते हो। अरे चूहे को बचाने का भी कर लो। Like worshipping Lord Shiva and Lord Hanumana, for example, do you think that it has got any spiritual benefits? बेनिफिट के लिए नहीं पूजा की जाती। प्रेम हो जाता है तो आदमी मूर्ति में भी अमूर्त को खोजता है। जैसे आदमी फोटो लेके अपने बच्चे की चलता है ना, अब फोटो ही तो है, बच्चा तो नहीं है, पर फिर भी उसको लेके क्यों चल रहे हो? प्रेम है। इसी तरीके से जब निराकार से प्रेम हो जाता है तो आदमी उसे तरह तरह के नाम रूप रंग आकार दे करके पूछता है। कभी वो उसे शिव का नाम दे देता है, कभी हनुमान का नाम दे देता है। चाहे तुम शिव कहो, चाहे तुम हनुमान कहो, वास्तव में तुम्हें प्रेम सत्य से हुआ है। और चूंकि तुम खुद सशरीर हो, साकार हो, ससीम हो, इसीलिए तुम असीम की कल्पना तो कर नहीं सकते। तो तुम कल्पना भी किसी सीमित व्यक्ति वस्तु की करते हो। तो कभी तुम सत्य को इंगित करने के लिए शिवलिंग का सहारा लेते हो, कभी तुम हनुमान की मूर्ति का सहारा लेते हो। सब अच्छा है, बशर्ते तुम्हें पता हो कि तुम पत्थर में तलाश परमात्मा को ही रहे हो। यह बात याद रखनी होगी। आपको दीनहीन समझोगे, तुम जितना ये मानोगे कि वीज़ा ऑफिसर या दुकानदार या कोई एग्जामिनर या तुम्हारा सीनियर तुम्हारा उद्धार कल्याण कर सकता है, उतना ज़्यादा उसके सामने तुम्हें डर लगेगा। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता हो कि तुम दीनहीन हो नहीं। अगर हो सके तो अपूर्णता की भावना को ज़रा दूरी रखो, और अगर वो नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय है कि कहो कि भले ही मैं दीनहीन हूं, लेकिन मेरी दीनता अगर कोई दूर कर सकता है तो बस राम। ये वीज़ा ऑफिस थोड़े ही मेरी दीनता दूर करेगा। इसके सामने मैं क्यों झुकूं, दबूं, दबाव अनुभव करूं? अगर मेरी हालत खराब भी है तो मेरी खराब हालत सिर्फ एक है जो ठीक कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। जब सिर्फ वही है जो मेरी खराब हालत को ठीक करेगा, तो ये दुनियादारों के आगे घुटने टेकने से क्या फायदा? फिर भीतर
ठसक रहेगी, हाँ, मेरुदंड सीधा रहेगा, आसानी से झुकोगे नहीं, दबोगे नहीं। So if one is connected with that reference point. ये बात जो उससे जुड़ा हुआ है उसको ज़रूरत नहीं रह जाती कि दुनिया में इधर उधर तलवे चाटता फिरे।